जी व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों की और शादियों की, मैच मेकिंग की। मिसेस अंजुम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बात हो रही थी जी कि हर लेवल में सोसाइटी के, हर इकोनॉमिक फाइनेंशियल बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो मैच मेकिंग करवा रहे हैं अब, और अब वापस उसकी तरफ उनका रुझान हो गया। पहले ये होता था, बीच में आई बिलीव ये हुआ कि अपनी पसंद की शादियां ज़्यादा लोगों ने करनी शुरू कर दी, लेकिन चूंकि वो इतनी सक्सेसफुल नहीं बाद में जाके कुछ हुई, मेरे तो ख्याल में आई बिलीव कि बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि लव मैरिजेस जो हैं वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती बाद में जितनी अरेंज मैरिजेस होती हैं। इज़ दिस ट्रू? नहीं नहीं नहीं, कुछ पता नहीं होता। नहीं, आपके अपने नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर पे। अच्छा, हाँ। तो माशाल्लाह आपने अब तक कितनी शादियां करवाई हैं? मेरे 2-2.5 पौने 300। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। सो यू बिलीव इन क्वालिटी, नॉट कि जी धड़ाधड़ कराए जाओ कराए जाओ। जल्दी वाली तो आई डोंट बिलीव इन शादियां। मेरा बिल्कुल नहीं है कि आप जाएं देखें। मुझे तो ये होता है, मैं अपने हर क्लाइंट से कहती हूँ कि आप लोग टाइम लगाएं, लड़की लड़के को एक दूसरे को समझने दें। आपको फैमिली समझ आ गई, अच्छा, यू नो फैमिली का भी एक तो एक मैच होता है, आपको हो गई। अब लड़का लड़की एक दूसरे को समझें, लाइक अच्छा, तो कितना टाइम लगता है जब से आप इंट्रोड्यूस कराती हैं किसी को टिल द डिसीजन? अगर कोई फैमिली किसी से क्लिक हो गई, यू नो उनको हर चीज समझ आ गई, उसके बाद ज्यादातर कर लेते हैं। नहीं, फौरन नहीं करते। लड़का लड़की अपने एक दूसरे को समझते हैं। अच्छा, इतना टाइम पेरेंट्स दे रहे हैं कि और देना चाहिए। ये मेरा बड़ा मेरा जोर होता है इस चीज पे। आप इस पे स्ट्रेस करती हैं कि उनको जानना दो। आई एम्फसाइज ऑन, ये नहीं कि बस देखा और चलो जी बात पक्की। शादी फॉर मी इज अ कमिटमेंट, इट्स नॉट अ, यू नो कि आप एकदम बगैर लाइकिंग या डिसलाइकिंग, लाइक ये बगैर लड़की लड़की एक दूसरे को समझे बगैर शादी कभी नहीं करें। अच्छा, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि लड़का और लड़की जो है वो एक दूसरे से मिले, अकेले मिले या अपने फैमिली की? देखो, जब एक फैमिली आयशा, एक फैमिली समझ आ जाती है कि हमें एक दूसरे को समझ आ गए। अब लड़का लड़की क्या, देखो मिल रहे हैं, पेरेंट्स के सामने तो थोड़ा बहुत बात करते हैं ना, उनको पेरेंट्स बड़े आराम से बात करने देते हैं। घर आके मिले या कहीं भी, मतलब फोन पे फ्रेंड्स के साथ बहन भाइयों के साथ फोन पे उनको समझना चाहिए एक दूसरे को। तो मेरे जो प्रोसेस में जो वो लड़का लड़की समझ रहे होते हैं, अराउंड 1-1.5 महीना लगाते हैं। अच्छा, या तो वो हाँ कह देते हैं पेरेंट्स से, या वो कह देते हैं हम नहीं चल सकते। तो इट्स बेटर कि आप मंगनी करके या निकाह करके तोड़ें। आप उनको वो स्पेस दे दें कि वो उस टाइम ड्यूरेशन में एक दूसरे को समझ लें। लेकिन मिस अंजुम, बहुत कम फैमिलीज हैं जो ये अलाउ भी करेंगी अपने बच्चों को। नहीं, देखो आजकल जो डिवोर्स का रेशो है आयशा, वो इतना हाई हो चुका है, वो लव मैरिज में भी अरेंज मैरिज में भी है। अच्छा। कि जो मैं अपने काम की सिर्फ बात कर रही हूँ, कि इसलिए मैं एम्फसाइज करती हूँ कि इसके बाद के डिवोर्स हो जाए, खुदा ना खास्ता बात, देखो आप जब भी किसी को समझ सकते हैं जब आप उसके साथ रहना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो तो शादी से पहले आपको कभी भी समझ नहीं आ सकता। आपको फिर 100% आप नहीं समझ सकते किसी को भी, लेकिन एटलीस्ट आप 60-70% किसी को समझ तो लें, बेसिक नेचर। लड़का जो है वो अपने घर के माहौल को समझा देता है, यू नो कि मेरे घर में अम्मी की डोमिनेशन है या अब्बा की है, या मेरा एक भाई की ऐसी नेचर है, या मेरी है कि ये चीज मुझे बुरी। अब वो शादी के बाद आप एकदम बीवी को करते हैं ना, तो वो जरा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक कॉल है हमारे पास, नाजिया है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम सलाम। कैसी हो? उमर जी जी बिल्कुल, कैसी हैं आप नाजिया? जी, मैं यही टॉपिक के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, रिश्तों के लिए। ये लोग रस्तों में कह देते हैं कि भाई हमारी बच्चे के लिए अच्छा रिश्ता हो तो बताना। ये साथ में मेरे साथ ही बीत चुकी है। अच्छा जी, आपके साथ? मैंने आपके बच्चों के साथ? से बोला, सॉरी, रिश्ते वाली से बोला रिश्ता लाने के लिए। अच्छा। तो वो अपने बेटे का रिश्ता लेके आ गई। 3 महीने बाद मेरे बेटे को डिवोर्स दे दी गई। ये रस्तों के रिश्ते पे कभी भी अमल नहीं करना चाहिए। मेरी हर माँ से यही दरख्वास्त है कि वो खुद जाके देखें, खुद जाके देखें। तो आपने यही तो मिसेस अंजुम समझाना चाह रही है लोगों को। आपने खुद तसल्ली नहीं की थी, आपने अपनी बेटी ऐसे किसी को कैसे दे दी? लड़का ना हाफिज कुरान था। तो क्या हाफिज कुरान का मतलब ये तो नहीं है कि वो जी उसके अंदर कोई बुराई नहीं होगी। आप लोग हाफिज कुरान और 5 वक्त का नमाजी किसी को भी सुन के, आई एम सॉरी, ये क्यों समझते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान भी होगा? आप यकीन माने, सिर्फ हम लोगों ने यही चीज देखी कि वो बहुत नेक होगा, दीन को भी समझेगा। जरूरी तो नहीं है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है मिस नाजिया, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई बंदे का नेचर कैसा हो, वो सामने तो नमाजें पढ़ रहा हो और कुरान पढ़ रहा हो और पीछे कुछ और कर रहा हो, फिर जी
उससे बोला कि क्या क्या वजह है, तो कह रहा मैं तो पसंद करता ही नहीं था, ये तो मेरी मम्मी की जबरदस्ती थी। तो देखिए ना, ये सब तो आप लोगों का काम होता है। तो अब आप अब आपकी बेटी जो है वो अकेली है, उनकी शादी फिर से हुई, क्या हुआ? नहीं, शादी तो नहीं हुई बेचारी की, बहुत छोटी है मेरी बेटी, 18 साल की। अल्लाह, दैट्स सो सैड। नहीं इंशाल्लाह बेहतरी होगी। ये जब से मैं कोशिश कर रही हूँ कॉल करने की, जब माया करती थी शो। अच्छा जी, डिस्कनेक्ट ही हो गया। लेकिन नाजिया, अगर आप देख रही हैं तो आप मिसेस अंजुम को कांटेक्ट कर सकती हैं ज़रूर, अगर आप चाहें। हम उनकी कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन पे चला रहे हैं या नहीं चला रहे? चला रहे हैं इनकी कांटेक्ट डिटेल्स कि किस तरह मिसेस अंजुम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी नहीं, लेकिन बाद में हम ज़रूर चलाएंगे आपकी कांटेक्ट डिटेल्स। कोई व्यूअर्स, आई एम श्योर, आई मीन हर कोई रिश्ते ढूंढता है, हर कोई शादियां कराना चाहता है। यही एक प्रॉब्लम है कि हमारे कल्चर में आप मालूमात करते नहीं हैं। सुपर मतलब अब ये एग्जांपल, यही मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल है। देखो, हम वही बात देखा हाफिज कुरान है और जी वो तो बहुत नेक होगा, चले जी आंखें बंद करके शादी कर। हाँ, नहीं, कैसे हो सकता? आपने देखे, उस लड़के ने कहा मुझे तो करनी नहीं थी शादी। और हमारे यहाँ ये भी बहुत है कि माए, हर बीमारी का जड़ जो है, अगर लड़के में कोई भी किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है, शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। यही हर चीज का लाइफ जो सेविंग ड्रग शादी के बाद और बुरी हो सकती है। लाइफ सेविंग ड्रग, शादी कर दो, सही हो जाएगा। वो सही नहीं होता, एक लड़की की पूरी लाइफ खराब कर देते हैं। और हमारे कल्चर में आयशा, तलाक अभी तक एक स्टिग्मा, एक बहुत बड़ा एक टैबू है। आप कर लें और अपने ऊपर जो गुजरती है, चले सोसाइटी को तो आप रहने दें, जो खुद एक इंसान डिप्रेशन और रिजेक्शन से गुजर रहा होता है, दैट्स आल्सो वेरी बिग। अच्छा, मुझे बताएं, ज्यादातर क्राइटेरिया, सबसे पहले बात करते हैं लड़कों की फैमिलीज की। तो आपके पास ज्यादातर लड़कों की फैमिलीज आ रही हैं रिश्ते कराने या लड़कियों की? इतने लड़कियां ज्यादा होती हैं। अच्छा, हमें अच्छा लड़का चाहिए, है ना? लड़कियां मीन्स लड़कियों की अम्मियां, लाइक मदर्स, आइडियल बिटवीन मदर्स टू। हाँ, बहुत कंसर्न है और आई एम श्योर सही कंसर्न है। होता है हर माँ को। हमारे यहाँ तो बस वो बच्ची पैदा हुई, अल्लाह नसीब अच्छा करे, 5 साल की हुई, सामान जमा करना शुरू, गिनी ला के शुरू के गोल्ड बनाएंगे। एक बच्ची को आई थिंक पैदा होते ही बस शादी शादी शादी, इतना कुछ, क्योंकि सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है। सोसाइटी, हमारा कल्चर ऐसा है, बस शादी होना। और फिर जैसी वो 24 साल की होने लगती है तो उनको फिक्र होने लगती है एज। हाँ, तो आपके पास जो जनरल एज ऑफ गर्ल्स जो आ रही होती हैं, जिनकी फैमिलीज उनके रिश्ता ढूंढ रही है, वो क्या है, 22 से? हाँ, लाइक 20 नहीं, बाज 19 से भी आ जाती हैं। अच्छा, आ जाती हूँ। दे प्रेफर अर्ली मैरिज, पढ़ भी रही हैं बच्चियाँ तो कोई बात नहीं, रिश्ता ढूंढना, रिश्ता अच्छा मिलना में टाइम मिल जाए तो एजुकेशन रोक देंगे या कंटिन्यू? नहीं, कंटिन्यू। लोग अच्छे हैं, पढ़ने देते हैं अपने घर से भी। ऐसे बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं। हर एक अपना अपना माइंडसेट है। और ज्यादा जो मदर्स परेशान होती है ना आयशा, आई मस्ट टेल यू, 25 साल के बाद माएँ बहुत अपसेट होने लगती हैं कि बस अब तो बच्ची की जिंदगी खत्म हो रही है। हाँ, कि बहुत शुक्र है मेरी अम्मी ऐसी नहीं है। हाँ, नहीं होता है ये उस टाइम। वो ज्यादा डेटाबेस जो है वो फ्रॉम 24 टू अपवर्ड्स है। अच्छा, तो आप बता रही थी कि जी औरतों, लड़कियों की फैमिली ज्यादा आ रही थी। क्या क्राइटेरियाज होते हैं उनके, जो आपने कुछ देखे हैं कि जी ये डिमांड्स है हमारी? हाँ, एक तो बस हर एक सी कोई डिमांड हो? नहीं, वियर्ड लड़की वालों की तो वियर्ड नहीं होती, बस उनको एक एजुकेटेड अच्छा फैमिली का लड़का जो पैसे अच्छे कमा रहा। हाँ, दे आर ऑनेस्ट कि बस इतना हो, बस अच्छा लड़का चाहिए। अब अच्छा लड़का तो मैं गारंटी किसी को नहीं दे सकता। एग्जैक्टली, इन्होंने तो नहीं पाला उस लड़के को। मुझे नहीं, जिसको पाला भी हो आप उसकी भी गारंटी नहीं दे सकते। That's true। अच्छा, लड़कों की डिमांड्स मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा आउटरेजियस होती होंगी। लड़कों की बहुत होती है। हाँ जी, क्या होती है? लड़कों की इससे भी ज्यादा उनकी अम्मियों की ज्यादा होती है। एक तो गोरी हो कि वो मेरी देवरानी की जो बहू है वो तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, तो अब जो आनी है उसको भी खूबसूरत आना है। जो मेरी बहू है वो देवरानी की बहू से आउटस्टैंडिंग हो, तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। एजुकेशन भी चाहिए, ज़ाहिर है बच्चे पढ़े लिखे जिनके हैं, लेकिन खूबसूरत चाहिए। खूबसूरत चाहिए। अच्छा जी, खूबसूरत चाहिए, गोरी चाहिए, क्लासी चाहिए, और उठना बैठना ओढ़ना आता हो, पढ़ी लिखी भी हो और गॉर्जियस हो। तब सारी लड़कियां तो ऐसी नहीं हो सकती। सब ऐसी नहीं होती। मतलब अल्लाह ने जो शक्ल बना के भेजी है अब उसको आप चेंज तो नहीं करा सकते। तो बेसिकली अगर कोई बहुत अच्छी लड़की भी मिल जाए लेकिन उनको लग रहा है कि जी नहीं जी ये शक्ल हमें एवरेज लग रही है, तो रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, बिल्कुल कर देते हैं। एंड वो फैमिली को कैसे पता चलता है कि जी हम रिजेक्ट हो गए? नहीं, मुझे नहीं, डायरेक्ट नहीं, बिकॉज मैं बीच में हूँ ना, मीडिएटर, तो वो मुझे
मुझे बता देते हैं, तो लाइक वो फिर मैं उन लोगों को कन्वे करती हूँ। बुरा लगता है लेकिन पेरेंट्स वो लड़की वालों को भी होता है, ठीक है। 100 दफा लड़की वाले लड़के वाले इतना चाह रहे होते हैं, लड़की वाले नहीं करते, ठीक है। एंड आई बिलीव सबकी अपनी मर्जी है, लेकिन बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, स्टेल होना हर चीज जिंदगी में वैसे भी किसी को नहीं मिलती। That's true. You can't get everything. You can't get everything. बिल्कुल। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं गुलमीने के पास जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे कम्युनिटी सेंटर में जिसका नाम है कुछ खास, और वहाँ पे जी एक बड़ी पुरानी ट्रेडिशन रिवाइव हो रही है, जो आजकल की शादियों में कॉन्सेप्ट हो गया है कि जी सिर्फ सीढ़ियों पे गाने बजने और डांस होना है। और जब मैं बड़ी हो रही थी, आई थिंक 15 साल पहले की ये बात है कि ढोलकियों का और लड़कियाँ बैठ के ढोलकी बजा रही हैं और गाने गा रही हैं, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल डेड होता जा रहा है। तो जी वो रिवाइव किया जा रहा है, तो आइए चल के देखते हैं ये छोटा सा पैकेज। लेट्स गो। वेरी गुड। के मामले बड़े संजीदा और पेचीदा होते हैं, लेकिन एक ऐसा मसला है शादियों से रिलेटेड जो हमने आइडेंटिफाई किया, वो ये कि आजकल अक्सर ये देखा जाता है कि पाकिस्तान में जब मेहंदियाँ या ढोलकियाँ होती हैं तो वहाँ ढोलक का सारा जो जोर है वो डांस पे होता है। टेप रिकॉर्डर्स के अंदर गाने बजा के बच्चियाँ जो हैं वो डांसेस प्रिपेयर किए जाते हैं, वो डांसेस पे सारा जोर होता है और गाना कोई गाता ही नहीं है। इसीलिए इस्लामाबाद में आज हम कुछ खास में खड़े हैं। कुछ खास एक कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ अक्सर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तरह तरह के। इनकी एक प्रोग्राम मैनेजर है जिनको ये ख्याल आया कि क्यों ना हम इस रिवायत को दोबारा से रिवाइव करें, इस रिवायत को दोबारा से शुरू करें गाने गाने की। तो आज वो सारे पुराने गाने जो आपकी नानियाँ, आपकी दादियाँ, आपकी खालाएँ, फुप्पो वो जो गाया करती थी, वो सारे गाने आज अंदर हम सुनेंगे। इसीलिए हम एक बड़ी मज़ेदार सी ढोलकी में आए हैं। हमने सुना है कि शायद यहाँ किसी की शादी भी हो रही है, आइए देखते हैं। जी, ये लोग जो इतने मज़े से अभी गाना गा रहे थे, इनको हम थोड़ा सा तंग करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये यहाँ क्यों गाना गाने आए हैं। हमें मालूम हुआ कि जो ग्रुप है इसके अंदर एक